Good morning, student of earth class. We have discussed in previous video about the composition of population. As you know that we are studying here the human resource of 23rd chapter. In this video we are going to discuss about the distribution and density of population. Distribution and density of the population. Your second topic is density of population and its distribution. Some are where we find that areas of high density and areas medium density and areas of low density in the world and even in our country. This topic we will discuss today. Okay, come to the main point. The number of people living per square kilometer of land area is described as a density of population. The number of people living per square kilometer of land area is described as the density of population. किसी 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं वो एक डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी के रूप में डिसाइड किया जाता है. जैसा कि आप जानते हैं जनसंख्या घनत्व साइंस में भी पढ़ते होंगे. One look at the map of world population will tell that there is uneven distribution of population. The study of on map on page number 203 will tell us that human beings are unevenly spread over the earth surface. ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बेटा कि किस तरीके से आपके जो बिलो 10 है 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोग हैं वो येलो कलर का है. जहाँ पे इसमें आप कनाडा और ग्रीनलैंड देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में. और आप रसिया का पूरा पोर्शन देख सकते हैं जो बहुत ही कोल्ड है. वहाँ पर तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इनहैबिटेट बहुत अच्छे से नहीं हो सकता है, फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की जो निवास है वो कम रहेगा. ऑस्ट्रेलिया में भी आप देखते हैं कि हमें पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है. ठीक है, और इसी में दूसरा आप देखिए थोड़ा सा सैफरन कलर है, डिम कलर है, वो आप देखेंगे 10 to 15 जिसमें आपके कंट्रीज आ रहे हैं. आपके साउथ अमेरिका के ज़्यादातर कंट्रीज आ रही हैं, यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसका एक स्टेट अलास्का. ठीक है, ये आ रहे हैं. और अफ्रीकन कंटिनेंट के ज़्यादातर स्टेट्स आ रहे हैं इसमें. ठीक है, 51 to 100 जिसमें आपका आ जा रहा है कुछ छोटे कंट्री जो नॉर्थ ईस्ट एशिया के हैं या कुछ यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पर 51 से लेकर 100 है. और आप नेक्स्ट देखोगे तो 100 से लेकर के 200 तक ले जो डेंसिटी है वो लगभग चाइना और कुछ अफ्रीकन कंट्री में भी है और यहाँ मैक्सिको तमाम जगह इन सब कंट्रीज में है. ठीक है, अबव 200 जहाँ पर ज़्यादा 200 से ज़्यादा डेंसिटी है उसमें हमारा कंट्री आ जाता है वियतनाम और जापान और कुछ आइलैंड्स ग्रुप. और इधर हम पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड के एरिया को जो कि हाई इंडस्ट्रियलाइज हैं वहाँ एरिया पर हम देखते हैं कि 200 से भी ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रह रहे हैं. ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट. द फैक्ट इज दैट 90% ऑफ द पीपल लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नॉर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. आप ज्योग्राफी में प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे, हीट जोन्स में भी पढ़े होंगे. तो 90% ऑफ द पीपल लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इवन हियर 60% लिव बिटवीन लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ एंड 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में लगभग जो हैं वो लगभग 60% लोग रहते हैं. और ज़्यादातर जो लोग वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये कहाँ पर पाई जाती है 90% नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. एशिया एंड यूरोप आर द मोस्ट क्राउडेड कंटिनेंट. एशिया और यूरोप सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले कंटिनेंट हैं. टुगेदर दे हैव 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. द लीस्ट क्राउडेड कंटिनेंट आर साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. लगभग ये 70% पॉपुलेशन ये कवर करते हैं एशिया और यूरोप. और लीस्ट क्राउडेड जो कंटिनेंट हैं या कंट्रीज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज या साउथ अमेरिकी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा कंटिनेंट है ये लीस्ट क्राउडेड कम से कम संख्या वाली है. अब नेक्स्ट थिंग्स कम्स हियर दैट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो द वर्ल्ड कैन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट दैट द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. इट मे बी द एरिया ऑफ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एंड मीडियम डेंसिटी एंड लो डेंसिटी. देखते हैं कि वर्ल्ड में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है. देयर आर 4 रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड.
There are four regions of high density of population in the world. They are China and Far East, South and Southeast Asia, Europe and Eastern coastal plain of North America. ओके, फर्स्ट देखते हैं चाइना एंड द फार ईस्ट. आप चाइना में देख सकते हैं, चाइना का फार ईस्ट जिसमें क्या है, चाइना टुगेदर विद जापान, कोरिया, फिलीपींस etc have about 1/4 of the total population of the world. As you know that China is the largest country in terms of population. Second is the South and Southeast Asia. South and Southeast Asia. This include India, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Pakistan. In India, population density is high in the coastal plain and fertile river valley, but the plateau and mountain deserts region are mainly thinly populated. ठीक है, हमारे देश में अगर देखोगे तो ये भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है, फर्टाइल एरिया जहाँ एलोवेज सॉइल पाई जाती है, और ऐसी जहाँ पर बेहतर तरीके से जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर जो डेंसिटी है बहुत हाई है. लेकिन आप माउंटेनियस एरिया में जाओगे, प्लेटू के एरिया में जाओगे या डिजर्ट के एरिया में जाओगे जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट नहीं है, कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ पर लोगों की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है. ठीक है, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर एंड वियतनाम आर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया व्हिच हैव हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. इन कंट्री म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, ये कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की हैं और ये हाई डेंसिटी पॉपुलेटेड हैं. ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है हाई है. थर्ड में देखोगे जहाँ हाई में हमारे यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल आता है. दिस इज अ वर्ल्ड हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया ऑफ यूरोप कंटिनेंट. हियर पॉपुलेशन वी फाइंड द हाई. ठीक है, दिस इंक्लूड द ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, नॉर्दर्न इटली एंड यूरोपियन रशिया एंड रशियन पार्ट ऑफ यूरोप. दिस रीजन बेस्ट नॉर्दर्न जो है एरिया ऑफ यूरोप, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ एंड सेंट्रल एरिया ऑफ यूरोप इज फुली इंडस्ट्रियलाइज्ड, सो पीपल आर इनहैबिटेड हाईली. एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है. दिस एरिया हैज फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल, मिनरल डिपोजिट्स एंड गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोड्स, कैनाल्स. यहाँ पर बहुत तेजी से अच्छे से डेवलप्ड हुआ है, फेवरेबल क्लाइमेट है, सॉइल फर्टाइल है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन डेवलप्ड है और बहुत अच्छा नेटवर्क है, रेलवे और ट्रांसपोर्ट का, कैनाल सिस्टम डेवलप्ड की गई हैं. तो इनके नाते यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है. अनदर रीजन इज दैट द इमिग्रेंट फ्रॉम यूरोप कम एंड सेटल फर्स्ट इन दिस पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिकम अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड बिफोर अदर पार्ट. चूंकि यूरोप के लोग जो अमेरिका में जाकर के गए वो इन्हीं एरिया में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ही बसे, इसीलिए ये एरिया जो है ये मोर इंडस्ट्रियलाइज और अर्बनाइज्ड हो गया. तो इस तरीके से यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत हाई हो गई. तो दीज एरिया वर द हाई डेंस पॉपुलेटेड. एंड सेकंड इज एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी. एरिया ऑफ मीडियम डेंसिटी. Okay, these areas are not found in the continuous belt. They are found in the region between the high and low density population area. ये कोई बहुत कंटिन्यूस बेल्ट नहीं है, लेकिन ऐसा हम देते हैं जहाँ पर हाई और लो डेंसिटी, उनके बीच में मीडियम डेंसिटी को हम पाते हैं. द डेल्टा रीजन ऑफ नाइल वैली एंड मेडिटेरेनियन कोस्टल पार्ट ऑफ मोरक्को, अल्जीरिया, तनीसिया इन नॉर्थ अफ्रीका, प्लेन्स ऑफ टिग्रिस, यूफ्रेट्स etc आर सम ऑफ द मीडियम डेंसिटी एरिया. कुछ एरिया हैं जहाँ पर हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है और उनके बीच में जो लो डेंसिटी पॉपुलेशन, उनके बीच में भी फाइंड दैट सम एरियाज आर एरियाज ऑफ मीडियम डेंसिटी. एंड द थर्ड इज द एरियाज ऑफ लो डेंसिटी. द टुंड्रा रीजन हैव लो टेम्परेचर एंड लेस रेन व्हिच आर नॉट फेवरेबल टू growth. Only scattered nomadic people such as the Eskimos are found here. The northern part of Canada, Eurasia, Greenland are too cold and Antarctica is inhabited. अब देखोगे कि नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और जो अंटार्कटिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कनाडा,
ये सब ऐसे हैं जो बहुत कोल्ड हैं, अनफेवरेबल हैं किसी लोगों के इनहेबिटेट के लिए, तो यहाँ पर भी बहुत लो डेंसिटी है। ओके, द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अमेजन एंड कांगो बेसिन आर जनरली इनफेवरेबल बिकॉज इज हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जो इक्वेटोरियल एरिया है, भूमध्य रेखा के बीच का एरिया है, वो कांगो बेसिन या अमेजन बेसिन का, इसमें भी हमें ज़्यादातर लो डेंसिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेसिपिटेशन के नाते, ज़्यादा वर्षा होने के नाते यहाँ पर बहुत जो अनफेवरेबल है लोगों के रहने के लिए। इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट डिजर्ट, वो चाहे ट्रॉपिकल डिजर्ट्स हों चाहे टेम्परेट डिजर्ट्स हों, द एब्सेंस ऑफ वाटर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड इट वुड प्रोवाइड द फूड फॉर मैन एंड एनिमल। डिजर्ट लाइक सहारा, कालाहारी ऑफ अफ्रीका, द अरेबियन, थार, अटाकामा and Great Australian Desert occupy large part of the continent. Temperate desert like the Gobi are also very thinly populated. Desert area में आप जानते हैं because low precipitation there is no growth of natural vegetation. If there is no growth of natural vegetation, then there is no interaction or interdependent with interrelation with wildlife or human beings with natural resource. Then how can this type of area be most populated? In India, the average density of population is 382 person per square kilometer in 2011. लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था। 2021 में से हमारा नेक्स्ट सेंसस होना था, लेकिन कोरोना प्रॉब्लम के नाते सेंसस टल गया है। ठीक है, लेकिन 2011 का जो हमें डेटा मिलता है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है, एवरेज जो है। द डेंसिटी हैज बीन इंक्रीजिंग एवरी ईयर बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग ईयर, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगा। द डेंसिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। डेंसिटी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अलग अलग है। अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वी फाइंड द लो डेंसिटी एंड इन UP and Maharashtra and industrial developed area and fertile area northern plains are highly populated. Okay, here written to Arunachal Pradesh and Mizoram have density of 17 and 52%. Delhi and Chandigarh have density of 11,297. You can imagine that. And 9,252 person per square kilometer respectively. ठीक है, दिल्ली में देखोगे बेटा लगभग 11,297 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो दिस हाई पॉपुलेटेड एंड डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड में या अर्थ पर हर एक जगह तो हर एक चीज़ें सेम नहीं है। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, समवेयर प्लेट्यू, समवेयर कोस्टल प्लेन्स, एंड फिजियोग्राफिक डिवीजन ईच वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन इज हाई वेयर देयर इज फेवरेबल क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन आर, and where there is not high density, where there is no favorable condition for inhabitation. Like mountainous area may we find that low density, but in fertile and plains area we find a high density of population. In industrial developed area we find the highly population. Okay, तो इस तरीके से आप एक एनालाइज तरीके से आप समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में जहाँ पर बेहतर तरीके से डेवलप्ड है, जहाँ पर वेयर पीपल आर पॉपुलेशन आर फाइंडिंग फेवरेबल थिंग्स, मे बी नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट टू। तो इन्वायरमेंट वेयर ह्यूमन इन्वायरमेंट डेवलप्ड एंड नेचुरल इन्वायरमेंट इज फेवरेबल, देयर density of population will be high. Okay, in next video we will discuss about the factor and causes that influence the distribution of factor. हम उसी चीज को पढ़ेंगे जिसको भी हम थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस किए हैं कि कौन से रीजन्स होते हैं जिनके नाते हमें वो फैक्टर कौन सा है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। कुछ फैक्टर्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जहां पर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।